तो आज यहाँ बच्चों का आह्वान करा गया है कि बच्चे अपनी बर्थडे पर अपने माँ बाप के दादा दादी की बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाएं और साल में 2 पेड़ लगाने का आह्वान करें। पौधारोपण भी करेंगे हमेशा और उनका पर्यावरण संरक्षण भी करेंगे। हरेला केवल एक पर्व नहीं है, ये एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो प्रकृति है उसके प्रति प्रेम, समर्पण और आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। पेड़ है तो जीवन है, हरियाली है तो कल है। नमस्कार, सुरागला न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला, जो कि पूरे प्रदेश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर हरेला पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा रही है। हरेला पर्व पर बहुत सारे पेड़ लगाने का जो यहाँ पर आयोजन है वो किया गया है। यहाँ के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर गौरव गर्ग सर के द्वारा लगातार लोगों को स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक मैसेज दिया जाता है कि लगातार समय समय पर कहीं ना कहीं पेड़ों को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में पेड़ों की संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है, बिल्डिंग्स बनती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए काशीपुर में भी लगातार जो है पौधे लगाने के लिए लोगों को संदेश दिए जाते हैं, जिससे कि हरियाली हमेशा बनाई रहे। तो ऐसे में चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर आज प्रोग्राम हुआ है हरेला पर्व को लेकर। मैं यही कहना चाहूंगी कि हरेला केवल एक पर्व नहीं है, ये एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो प्रकृति है उसके प्रति प्रेम, समर्पण और आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। जैसे हर दिन हम लोग एक मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, तो ये भी एक दिन है जो प्रकृति माँ के लिए समर्पित होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब कम से कम, जैसे मैं स्कूल में आई हूँ तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सबसे कि हरेले के पर्व पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और न केवल उसे लगाएं बल्कि उसे संरक्षित भी करें, मीन्स उसकी प्रॉपर देखभाल भी हो। कि ये पेड़ लगाना, उसे छोड़ देना, ये मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ लगाना ही नहीं है अगर उसका संरक्षण हम ना कर पाए तो ये जरूरी है कि पेड़ लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे गेस्ट यहाँ पर बुलाया है और जो इतना पावन ये उत्सव हो रहा है हरेले का, इसका मुझे एक हिस्सा बनाया है, तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जो भी कार्यक्रम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं वो भी बहुत अच्छे थे और उसके लिए मैं पूरी स्कूल की इंटायर जो टीम है उसका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व है और ये प्रकृति की और समृद्धि का प्रतीक है। और आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ हरेला का आयोजन किया गया, सभी बच्चों ने सेलिब्रेट किया और बच्चों को ये बताया कि हरियाली कितनी जरूरी है और पर्यावरण कितना जरूरी है हमारे लिए। और सभी बच्चों ने ये एक प्रॉमिस भी किया सभी को यहाँ पर कि हम सभी पौधारोपण भी करेंगे हमेशा और उनका पर्यावरण संरक्षण भी करेंगे। तो इसी के साथ ही इसी तरह से ही यहाँ हमने सेलिब्रेट किया था आज हरेला। ये उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला त्योहार लोगों को हरियाली और ग्रीनरी के प्रति अफेक्शन करने को मोटिवेट करता है। इसी उद्देश्य से मास्टर इंटरनेशनल स्कूल ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और आज स्किट के थ्रू बच्चों ने बताया कि जो गर्मी हो रही है इसका मेन कारण ये है कि आज जो वन है वो जंगलों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कंक्रीट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, जितना हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी गर्मी और बढ़ रही है। जैसे काशी में इस बार टेम्परेचर 47-49 तक पहुंच गया। इसका रीजन ये था कि हमने पेड़ नहीं लगाए। तो आज यहाँ बच्चों का आह्वान करा गया है कि बच्चे अपनी बर्थडे पर अपने माँ बाप के दादा दादी की बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाएं और साल में 2 पेड़ लगाने का आह्वान करें। अपने रिश्तेदारों को, अपने नेबर्स को, सबको ये पेड़ लगाने के लिए बोलें ताकि गर्मी कम हो सके। और बच्चों को बताया गया प्रैक्टिस करके देखें, प्रैक्टिकली ये बात कि जहाँ कहीं पेड़ लगाओ उस पेड़ के नीचे टेम्परेचर चेक करें और उस पेड़ से 6 कदम चलने के बाद आगे टेम्परेचर चेक करें तो बच्चों को 4 से 6 का टेम्परेचर कम दिखाई देगा। और मैं नीतू पोखरियाल जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो अराउंड NGO की प्रेसिडेंट है, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ बच्चों को आशीर्वाद दिया और बच्चों को बताया कि किस तरीके से ग्रीनरी जो है इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। सांसें लेने में जो घुटन हो रही है, लोगों को आजकल जो लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण भी है कि आज हवा साफ नहीं है और हवा साफ करने का काम जो है वो पेड़ों का ही होता है। तो इसी क्रम में हमने हरेला कार्यक्रम यहाँ बनाया जिसमें दिखाया गया किस तरीके से जो है बच्चों को ग्रीनरी की तरफ फोकस करना चाहिए।
तो मैं सभी काशियों को शुभकामना दूंगा हरेला की, और कहूंगा कि सभी लोग जिंदगी में नियम बनाएं कि कम से कम 2 पेड़ साल में जरूर लगाएं। धन्यवाद।